जरा सोच लो दिल लगाने से पहले, मोहब्बत की दुनिया बसाने से पहले इजाजत तो ले लो, इजाजत तो ले लो जमाने से पहले। तुझे रात दिन, तुझे रात दिन, तुझे रात दिन पूजना चाहता हूँ, वफा कर रहा हूँ, वफा चाहता हूँ। तेरे प्यार का, तेरे प्यार का आसरा चाहता हूँ, तेरे प्यार का, तेरे प्यार का आसरा चाहता हूँ, वफा कर रहा हूँ, वफा चाहता हूँ। तेरे प्यार का आसरा चाहता हूँ, वफा कर रहा हूँ, वफा चाहता हूँ। एक पुजारी अपने मंदिर में बैठा था, भगवान के सेवा भाव में लगा था। दूर से देखा तो एक जोड़ा चला आ रहा है पति पत्नी का। अच्छा। बड़े भैया हाँ। डोली। और जब उस जोड़े को देखा तो जो मूर्ति बनी है मिट्टी की, पुजारी उससे कहने लगा, क्या बेटे? उस मूर्ति से वो पुजारी कहने लगे कि है माँ, माँ, ये दर पे जो आए तुम्हारे पुजारी, पुजारी जी कहने लगे माँ, ये दर पे जो आए तुम्हारे पुजारी, ये पापी बड़े हैं, बड़े अत्याचारी, पापी बड़े हैं, बड़े अत्याचारी, ये पापी बड़े हैं, बड़े अत्याचारी, बड़े पापी हैं। आखिर पुजारी ने ऐसा क्यों कहा? कहने लगा, गर्भ में इन्होंने, गर्भ में इन्होंने कन्या है मारी। कहा है माँ, ये फिर आपके दरबार में आ रहे हैं, इतना दुष्कर्म किया है और ये फिर से आपके दरबार में आ रहे हैं और आपसे फिर से वही इच्छा रखेंगे। सुनो क्या ये सजन, सजन चाहते हैं। कहा माँ, सुनो क्या ये सजनी, सजन चाहते हैं। लली मार कर के, लली मार कर के ललन चाहते हैं। आज तो युग बदल रहा है। अच्छा। आज बेटों से आगे हैं बेटियां और अपने कार्य रथ पर कार्य कर रही हैं। लेकिन कुछ ऐसे अभी भी लोग हैं जो इस दुष्कर्म को करने से नहीं डरते, क्योंकि कहते हैं कि बेटा आने दो और बेटी जाने दो। अस्पताल की बातें हैं हवा हवाई, अब अल्ट्रासाउंड पहले बाद माँ दवाई। वो पुजारी बड़ा दुखी हो गया, कहने लगा माँ, आपके दरबार में फिर से आ रहे हैं। मैया लगा ऐसे कहने वो माँ का पुजारी, क्या बात है।
लगा ऐसे कहने वो माँ का पुजारी, हैवानियत की हद पार कर दी सारी। हैवानियत की हद पार कर दी सारी, हैवानियत की हद पार कर दी सारी। पहले तो गर्भ में कन्या को मार दिया गया, लेकिन वही कन्या अगर गलती से जीवित रह गई तो जब उसका विवाह कर दिया जाता है तो उसके ससुराल वाले उसको उसके साथ दुष्कर्म करते हैं। और माँ जिंदा जला के बहू अपनी मारी। वाह बेटे वाह। ये लोभी दहेज आपका ये लोभी दहेज के धन चाहते हैं, और दुल्हन मार कर के दुल्हन चाहते हैं। बड़े लालची है। आपका एक दुल्हन को मार करके ये फिर वही सोच रहे हैं कि नई दुल्हन आएगी, नया दहेज लाएगी, ढेर सारे पैसे लाएगी, आपका ज्यादा दहेज लाएगी। और ये नवनीत छोटा सा बच्चा है, उसकी ओर से ये 101 पद बधाए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है, और प्रभु की कृपा हमेशा उस बच्चे पर बनी रहे। धन्यवाद है। राजेश रोशन की तरफ से कार्यक्रम को संपन्न कर लिया गया है। चंद पंक्तियां पढ़ रहा हूं कि दरे नूरी से जमाने को शिफा मिलती है। जैसे राजेश भैया ने बताया कि यहाँ दरबार है बाबा का, उसी दरबार को छूने का प्रयास कर रहा हूं। दरे नूरी से जमाने को शिफा मिलती है, दर्द वाला कोई आए तो यहाँ दवा मिलती है। उसको सैराओं में जरूरत ही नहीं कुछ, जिसको दिन रात माँ बाप की दुआ मिलती है। बिखरते टूटते लम्हों का सिलसिला हूं मैं, हजारों साल की मांगी हुई दुआ हूं मैं। उजाले डरते हैं मुझसे नजर मिलाने को, क्योंकि किसी फकीर की कुटिया का एक दिया हूं मैं। जोरदार तालियां बजा दीजिएगा। घड़ी भर भी कभी तन्हा मुझे होने नहीं देते, ये मेरे चाहने वाले मुझे सोने नहीं देते। घड़ी भर भी तन्हा मुझे होने नहीं देते, ये मेरे चाहने वाले मुझे कभी रोने नहीं देते। मेरे सर पर मेरी माँ के दुआओं के साए हैं, ये सफर में भी कहीं हादसा होने नहीं देते। एक बार माँ के सम्मान में जोरदार तालियां बजा दीजिए। सबसे बड़ी विडंबना है कि एक माँ 4 बच्चों का पालन पोषण कर लेती है। वकील साहब ने कीर्तन कराया, इसलिए कराया कि समाज में कोई संदेश छोड़ा जाए, और 4 पुत्रों के द्वारा एक माँ का पालन पोषण नहीं हो पाता। और शायद किसी माँ को अपने पुत्र की 1 वर्ष से ज्यादा की आवश्यकता नहीं पड़ती सेवा करने की, लेकिन 3 साल नहीं आजीवन वो आपकी सेवा करती है। तो चंद पंक्तियां माँ के लिए पढ़ रहा हूं कि पहले थी धनवान लेकिन अब भिखारी हो गई। पहले थी धनवान लेकिन अब भिखारी हो गई।
देख के दुर्दशा उस माँ की नम आंखें हमारी हो गई, की थी जिनकी परवरिश गैरों के बर्तन मांज कर, आज वही बूढ़ी माँ 4 बेटों पे भारी हो गई। जोरदार तालियां बजा दीजिएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। माता पिता, हम देवी देवता रामचंद्र की कहानी गा रहे हैं, हमने उनको नहीं देखा, लेकिन ये कथा सुनने का अधिकार मेरे माता पिता ने दिया। शायद मेरे माता पिता नहीं होते तो मेरा जन्म नहीं होता, तो हम लोग कीर्तन न सुन पाते, न गा पाते, न देख पाते। आइएगा बहन विभा जिद्दी जी, आपके सम्मान में पढ़ रहा हूं 2 पंक्तियां। वकील साहब, कभी बेटे का जन्मदिन हो तो बेशक मत मनाइएगा, लेकिन अगर बिटिया का जन्मोत्सव हो तो बड़े धूमधाम से मनाइएगा। उसका कारण है कि आपका पुत्र अगर यूपी टॉप करेगा तो आपका ही नाम रोशन होगा, लेकिन आपकी पुत्री ने कोई मुकाम हासिल किया तो 2-2 परिवारों का गौरव बढ़ेगा। तो समाज में संदेश छोड़ने के लिए कविता पढ़ रहा हूं कि इसे बेटा बना पालो, विभा जिद्दी को इसे बेटा बना पालो तो ये इतिहास छू लेगी। करो विश्वास बेटी पर तो ये विश्वास छू लेगी। कभी जीवन में बेटियों को नजरअंदाज मत करना, जरा सा पंख खोलोगे तो ये आकाश छू लेगी। अरे ये मीरा की भक्ति है, जहर से मर नहीं सकती। ये झांसी वाली रानी है, किसी से डर नहीं सकती। ये सानिया, मदर टेरेसा या कल्पना मैरी, असंभव क्या है दुनिया में जो नारी कर नहीं सकती। आइएगा सम्मानिया विभा जिद्दी जी, जवाब सवाल से कोई मतलब नहीं है बहन जी, क्योंकि ज्यादा जनता नहीं है। जब जनता नहीं होती तो आनंद नहीं आता। आप राष्ट्रीय गीत या सामाजिक गीत गा करके और एक खंड गीत की प्रस्तुति करके कार्यक्रम को संपन्न करिएगा। तालियां बजाइएगा।